हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जे के सी चुनाव क्लासेस। तो आज मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ जो फीमेल सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है। तो इसका जो स्पेशलाइजेशन जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का, तो इसका जो यूनिट नंबर 5 है, तो इसके एमसीक्यू मैं लेके आया हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक नंबर 1 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसके एमसीक्यू हमने 35+ एमसीक्यू डिस्कस किए थे। तो आज मैं लाए हैं फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस। इस टॉपिक पे मैंने कम से कम 70+ एमसीक्यू लाए हैं, वो आज डिस्कस करेंगे हम। तो देखते हैं। जैसे आज का पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम बॉडी, फॉर बॉडी, यानी कि जो मेन सोर्स बॉडी के लिए मेन सोर्स एनर्जी जो है, एनर्जी का मेन सोर्स क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। जो होता है मेन सोर्स होता है किस लिए, एनर्जी के लिए। एक इंसान की बॉडी की जो एनर्जी होती है, इसके लिए जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द बॉडी टिश्यू, यानी कि नीचे दिए गए जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट, विटामिन, सभी के न्यूट्रिएंट है, इनमें से कौन सा जो ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मतलब ज़रूरी है किस लिए, एक मतलब जो इंसान का टिश्यू होता है उसको बनाने और उसको रिपेयर करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी पार्ट, यानी कि प्रोटीन जो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, इससे क्या होता है कि इंसान के जो टिश्यू होते हैं वो बनाता भी है ये प्रोटीन, और इससे रिपेयर भी होते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि जो नीचे दिए गया फूड है इनमें से कौन सा ऐसा फूड जो गुड सोर्स है किसका, ओमेगा 3 फैटी एसिड का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट इन सैल्मन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी कैलोरीज आर इन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो होता है उसमें कितनी कैलोरीज होती है। तो उसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है 9 कैलोरीज होती है। 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम प्रोटीन होगा तो उसमें 9 कैलोरीज जो होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फाइबर इन डाइट, जो फाइबर होता है, जो फाइबर का मेन फंक्शन जो डाइट में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है इनके एड इन द डाइजेशन, यानी कि जो हम मतलब इंसान या कोई भी जो चीज़ मतलब खाते हैं उसको पचाने में जो क्या डाइजेशन करने में हेल्प करता है। फाइबर जो होता है हेल्प करता है। जो मेन फंक्शन होता है फाइबर का इन डाइट में क्या होता है, एड इन द डाइजेशन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच हेल्थ पैरामीटर डज बॉडी मास इंडेक्स मेजर, यानी कि नीचे दिए गए जो क्या है इनमें से कौन सा एक ऐसा पैरामीटर है जो बॉडी मास इंडेक्स में मेजर करता है। तो इसका राइट आंसर है वो है वेट इन रिलेशन टू हाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एमिलेसिस इन द स्लेवा, ये जो एमिलेसिस स्लेवा में होता है, बिगन टू ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू, जो एमिलेसिस जो होता है स्लेवा में जो होता है वो क्या किस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंपल शुगर को ब्रेक डाउन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एमिलेसिस क्या होता है, कि एमिलेसिस इज़ द डाइजेस्टिव एंजाइम में होता है, जो सिक्रेट कहाँ से होता है, जो मतलब कहाँ से रिलीज़ होता है, पेनक्रियास से रिलीज़ होता है, या पेनक्रियास ग्लैंड जो होता है वहाँ से रिलीज़ होता है, या फिर कहाँ से होता है स्लेवरी ग्लैंड होता है, यहाँ से रिलीज़ होता है। तो ये किस चीज़ का है, ये किस चीज़ में ये जो होता है क्या कहता है, ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट किस में करता है, सिंपल शुगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यूट्रिएंट इन
द फूड एक्सेप्ट, यानी कि जितने भी नीचे दिए गए हैं सभी क्या हैं ये सभी क्या हैं, ये न्यूट्रेंट है, फूड में ये न्यूट्रेंट है, लेकिन एक के अलावा कौन सा है? तो अगर देखा जाए प्लाज्मा इसका राइट आंसर है। प्रोटीन जो है ये भी न्यूट्रेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट भी न्यूट्रेंट है, फैटी एसिड भी न्यूट्रेंट है, और प्लाज्मा जो है ये न्यूट्रेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डाइट इज़ हाई सेचुरेटेड फैट कैन बी लिंकिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो डाइट होती है जो हाई सेचुरेट हो जाए, यानी कि जो हाई सेचुरेटेड फैट हो जाए, तो कैन बी लिंक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके साथ, मतलब उसकी काज क्या होता है, क्या हो जाता है, फिर हो जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है। जब क्या होता है हाई सेचुरेटेड फैट हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉडी नीड विटामिन्स एंड मिनरल बिकॉज, जो बॉडी जो होती है इंसान के किसी जो बॉडी होती है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, विटामिन और मिनरल्स। क्यों विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, यानी कि मिनरल और विटामिन जो होते हैं वो किस लिए ज़रूरी होते हैं, क्यों क्या करते हैं, दे हेल्प कैरी आउट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है इसमें विटामिन और मिनरल हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए मिनरल दैट बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपर्ली, मतलब जो नीचे दिए गए हैं मिनरल, इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जिससे जो इंसान की बॉडी जो होती है प्रॉपर वर्क करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश डैश इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन इन द फूड, यानी कि नीचे दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा जो यूनिट ऑफ एनर्जी है जो इंडिकेट करता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन इन द फूड, यानी कि जो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि मतलब इस फूड में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा यूनिट है, वो है कैलोरीज, यानी कि सी पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिस फूड ग्रुप ऑफ आवर बॉडीज़ बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा फूड ग्रुप है जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी का, जो हमारी बॉडी के लिए एक बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, यानी कि ब्रेड एंड सीरियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए कंसिडर एज ए न्यूट्रेंट, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन 4 है हमारे पास, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम न्यूट्रेंट नहीं मानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, फाइबर जो है न्यूट्रेंट नहीं है, फैट भी न्यूट्रेंट है, विटामिन भी न्यूट्रेंट है और मिनरल भी न्यूट्रेंट है, तो इसलिए जो डी पार्ट है हमारा वो न्यूट्रेंट नहीं है, तो इसलिए डी पार्ट राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दीज इज़ रिक्वायर्ड ऑन द फूड लेबल, यानी लेबल क्या होता है, कैटेगरी, यानी जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा है विच ऑफ दीज रिक्वायर्ड फॉर द फूड लेबल, इनकी फूड कैटेगरी में इन कौन से हैं? तो इसका जो है कार्बोहाइड्रेट भी है, शुगर भी है, तो आयरन भी है और ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ब्रेड सीरियल राइस एंड पास्ता इज़ द गुड सोर्स ऑफ, ये जो ब्रेड है, सीरियल है, राइस है और पास्ता है, ये किसका गुड सोर्स है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये किस चीज़ का गुड सोर्स है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट का गुड सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिट्रस फ्रूट और एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ, जो सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं वो किसके सोर्स, एक्सलेंट सोर्स किसका है? क्या वो कैलोरीज का है, विटामिन सी का, डी का या कैल्शियम का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सिट्रस फ्रूट जो है एक्सलेंट सोर्स यानी कि गुड सोर्स किसके हैं? वो है विटामिन सी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फूड फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग एंड नट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ये जो है मीट है, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन, एग एंड नट्स जो होते हैं ये किसके इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं? तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है आयरन का, ये गुड सोर्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स। ये मिल्क, चीज़, ये जो किस चीज़ के इम्पॉर्टेंट सोर्स है, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रॉन्ग बोन, टीथ, मसल, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट इज नाउन एज सन शाइनिंग वाइटामिन। जो नीचे दिए गए हैं हमारे पास न्यूट्रेंट है, इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रेंट है जिसको सन शाइनिंग वाइटामिन बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सी पार्ट, यानी कि विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट, यानी कि जितने भी चार ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, तो सभी जो है मतलब ये सभी जो है इंसान, यानी कि जो बोन्स होती है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के काम आते हैं, एक के अलावा। तो कैल्शियम होता है, ये भी होता है, सिर्फ बोन्स जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, मैग्नीशियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, और जो विटामिन के होता है ये नहीं होता है, इसलिए डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस मिनरल एसेंशियल फॉर हेल्थी रेड ब्लड सेल एंड डेफिशिएंसी माइट काज ऑफ एनीमिया, यानी कि इनमें जो नीचे दिया गया है इनमें से कौन सा एक ऐसा मिनरल है जो किस लिए जो ज़रूरी है, किस लिए हेल्थी रेड ब्लड सेल के लिए, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, एनीमिया एक डिजीज़ बन जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रेंट इज़ नीड फॉर मेकिंग हार्मोन्स, हेल्थी स्किन एंड टू मेक ए सेल मेम्ब्रेन। जो न्यूट्रेंट होते हैं, जो न्यूट्रेंट इज़ नीड फॉर द मेकिंग हार्मोन्स, हेल्थियर स्किन एंड टू मेक ए सेल मेम्ब्रेन। तो ये नीचे दिए गए न्यूट्रेंट, इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रेंट है जो मतलब जिससे क्या हार्मोन्स और हेल्थी स्किन और टू मेक ए मेम्ब्रेन जो मतलब ये बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब जो हार्मोन हेल्थी स्किन के मतलब बनाने के लिए मतलब ज़रूरी होता है, उसका जो राइट आंसर है वो कौन सा ऐसा न्यूट्रेंट होता है? वो होता है फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूट्रेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थी विजन, यानी कि नीचे दिए गए न्यूट्रेंट में से एक कौन सा ऐसा न्यूट्रेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए एक हेल्दी विजन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन ए, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग, मिल्क एंड मीट आर यूजुअली क्लासिफाइड एज गुड सोर्स ऑफ। जो एग होता है, एग मिल्क मीट जो होता है ये एक गुड सोर्स ऑफ किसका होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन का गुड सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विच फूड आइटम आर गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, यानी कि नीचे दिए गए में कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो गुड सोर्स होता है किसलिए? डाइटरी फाइबर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये पार्ट है लिंथिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फूड आर बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सा जो बेस्ट सोर्स है एनिमल प्रोटीन का? तो इसका जो राइट आंसर है मिल्क भी होता है, एग भी होता है, चीज़ भी होता है, और डी पार्ट इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाटर सोलेबल विटामिन एंड हैंस टू रिक्वायर्ड टू बी टेक एवरी डे, यानी कि नीचे दिए गए जो हमारे पास विटामिन है इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो वाटर सोलेबल विटामिन है, और इसकी हमें ये मतलब हर दिन हमें मतलब ये लेना ही पड़ता है, इसकी हम हर दिन मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, बी पार्ट, यानी कि विटामिन सी जो है ये एक वाटर सोलेबल विटामिन है और हमें इसकी हर दिन ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क विद द कैल्शियम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन, यानी कि नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कैल्शियम के साथ वर्क करता हो किस लिए? कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
पेपरिन इज़ द कंपोनेंट फूड इन, जो पेपरिन होता है एक फूड कंपोनेंट है, किस में होता है ये? जो पेपरिन एक कंपोनेंट है जो किस में होता है? तो ये होता है पेपर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रिंजल इज़ गुड सोर्स ऑफ आयरन। जो ब्रिंजल होता है तो क्या ये गुड सोर्स ऑफ आयरन होता है? दूसरा है पंपकिन इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, इनके दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो समटाइम रेफर टू द विटामिन एच, यानी कि नीचे दिए गए विटामिन से, ये नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा है जो इसको हम कभी कभार विटामिन एच भी बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि केरेटिन 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 क्या है? प्रोटीन है। तो इसको हम कभी कभी विटामिन एच भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज़ रिच इन आयरन, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सी ऐसी जो फूड आइटम है जिसमें रिच है, आयरन की मात्रा ज़्यादा है? तो इसका ए पार्ट यानी कि राइस में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड जो रक्त को थक्का जमाने के लिए जो हमारा मतलब कट लगता है, कुछ खून निकलता है, और कौन सा ऐसा विटामिन है उसकी जरिए मतलब वो कोगुलेशन हो जाता है, जल्दी कोगुलेशन हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन के, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिसाइड कार्बोहाइड्रेट ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऐसा कौन सी जो मेजर सोर्स है हमारी, मतलब किसमें एनर्जी जो फूड में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो मेजर सोर्स है, इसके अलावा कौन से दो मेजर सोर्स है एनर्जी का फूड में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल आर यूजुअली कंसिडर एज अ गुड सोर्स ऑफ, जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं तो अक्सर मतलब किसका गुड सोर्स माने जाते हैं? तो उसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन एंड मिनरल के गुड सोर्स माना जाते हैं फ्रूट और वेजिटेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कार्बोहाइड्रेट इज़ आल्सो कॉल्ड, जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसको हम अक्सर क्या मतलब बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच मिनरल इज़ फाउंड डायरी प्रोडक्ट एंड हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन, यानी कि कौन सा ऐसा मिनरल है जो डायरी प्रोडक्ट में मिलता है और उससे हमारी क्या स्ट्रॉन्ग बोन जो होती है स्ट्रॉन्ग बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कैल्शियम, जो कैल्शियम से हमारा बोन जो स्ट्रॉन्ग बनती है। और किसमें पाया जाता है ज़्यादा? ये डेयरी मिल्क जो होते हैं वहाँ पे पाया, डेयरी प्रोडक्ट जो होता है वहाँ पे पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीपल विद विच डिजीज़ मस्ट केयरफुली मॉनिटर एंड रेगुलेट देयर ब्लड शुगर लेवल, जो लोग जो होते हैं वो मतलब पीपल विद विच डिजीज़ मस्ट बी केयरफुल, यानी कि लोग जो कौन सी बीमारी से केयरफुली होते हैं और केयरफुली मॉनिटर एंड रेगुलेट देयर ब्लड शुगर लेवल, यानी कि वो फिर क्या करते हैं मतलब खुद को केयरफुल रखते हैं और अपना जो ब्लड शुगर होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं। कौन सी डिजीज़ होती है? वो होती है डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीपल हु रेगुलरली स्मोक, जो लोग होते हैं रेगुलरली स्मोक करते हैं सिगरेट का, नीड टू एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 35 ग्राम डेली, किस चीज़ की हो उसको मतलब जो बंदा जो सिगरेट पीते हैं, जो इंसान सिगरेट पीता है तो उस इंसान को जो 35 ग्राम डेली की किस एडिशनल किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी की उसको ज़रूरत होती है, यानी कि 35 ग्राम जो होती है डेली एडिशनल ज़रूरत होती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ऑलमोस्ट नो फाउंड ऑफ, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है तो इसमें मतलब जो कम मात्रा किस चीज़ की होती है, मतलब उसमें कौन से जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन इसमें ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होता है?
तो इसका जो राइट आंसर है आयरन जो होता है ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होता, यानी कि माँ का जो दूध होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड विद हाई शुगर कंटेंट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जिसमें हाई शुगर कंटेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है 42 का वो है लैक्टोस एंड सेक्रोस, यानी दोनों क्या ये प्रोटीन्स हैं। लैक्टोस और सेक्रोस, सॉरी, ये जो लैक्टोस और सेक्रोस होता है तो इनमें जो क्या होता है शुगर कंटेंट हाई होता है। प्रोटीन ही इनमें क्या होता है जो लैक्टोस और सेक्रोस में जो होता है ये शुगर कंटेंट हाई होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेस्ट शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट, यानी कि इनमें से कौन सी जो लैक्टोस होता है शुगर, यानी ग्लूकोज ये शुगर होती है, यानी जो इनमें से कौन सी ऐसी इनमें से ऐसा कौन सा जो है डैश डैश इज द शुगर प्रेजेंट इन द फ्रूट, यानी इनमें से कौन सी शुगर है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है फ्रूट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रैक्टोस, यानी कि फ्रैक्टोस एक ऐसी शुगर है जो ज़्यादा किसमें पाई जाती है फ्रूट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू WHO विच कंट्री इज़ डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। अगर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देखा जाए इसके अकॉर्डिंग कौन सी जो ऐसी कंट्री है जिसको क्या कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बोलते हैं, दुनिया की जो डायबिटीज कैपिटल जो है पूरी दुनिया की डायबिटीज़ को कौन सी कंट्री है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी पार्ट इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि ब्रेस्ट यानी कि जो बच्चे जो माँ जो बोला बच्चे को दूध देती है उस मदर को मतलब वाटर कितना पीना चाहिए। ब्रेस्ट में वुमेन टू शुड बी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि उसको पानी मतलब किस लिए पीना चाहिए। तो उसको पानी किस लिए पीना चाहिए क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाए। तो पानी की जो कमी होती है इस चीज़ को रोकने के लिए यानी कि डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रेस्ट मिल्क इज़ हाई इन, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें हाई मतलब उसमें ज़्यादा क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उसमें प्रोटीन भी होता है, शुगर भी होती है, विटामिन भी होता है और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेक DNA एंड जेनेटिक मटेरियल सेल, यानी कि कौन सा विटामिन है जो क्या करता है DNA और जेनेटिक मटेरियल सेल बनाता है, यानी कि वो कौन सा विटामिन है। तो विटामिन B12 जो है ये क्या करता है DNA और जेनेटिक मटेरियल सेल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्वीटेस्ट टेस्ट ऑफ फ्रूट और फ्रूट्स जूस बिकॉज ऑफ, जो स्वीट या स्वीटेस्ट टेस्ट जो मतलब जो क्या बोलते हैं फ्रूट में मीठा में जो फ्रूट मीठा होता है किसकी वजह से होता है, जो उसमें क्या होता है उसमें। तो जो फ्रूट मीठा होता है ऐसा क्या होता है उसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रैक्टोस। फ्रैक्टोस क्या, फ्रैक्टोस शुगर है जो जो किस में होती है फ्रूट में फ्रैक्टोस जो होती है, इस वजह से जो फ्रूट होता है वो मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश डेफिशिएंसी इज़ मोस्ट प्रिवलेंटेड इन द फीमेल बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, यानी कि किस चीज़ की कमी होती है फीमेल में, जो फीमेल में ज़्यादा किस चीज़ की कमी पाई जाती है किसकी वजह से, जो मेंस्ट्रुएशन की वजह से फीमेल में किस चीज़ की कमी पाई जाती है। तो इसकी जो राइट आंसर है वो आयरन है, क्योंकि जो आयरन होती है वो ब्लड में होती है और मेंस्ट्रुएशन की वजह से फीमेल का ब्लड रिलीज मतलब हो जाता है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन की वजह से जो फीमेल होता है उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश डैश इज द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन, मतलब डैश इज द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन, किसी के डैश इज द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द, सॉरी इस क्वेश्चन को कोई कंप्लीट क्वेश्चन टाइपिंग में कंप्लीट नहीं टाइप किया मैंने, तो इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसको, क्यों कंप्लीट टाइप नहीं किया हुआ है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
केराटिन इज़ प्रोटीन, जो केराटिन क्या है, प्रोटीन है। तो प्रेजेंट किस में होता है, केराटिन जो होता है किस में प्रेजेंट होता है, तो इसका जो राइट आंसर केराटिन जो होता है प्रोटीन होता है। हेयर में भी होता है, नेल में भी होता है, स्किन में भी होता है, यानी कि ऑल होता है वो, यानी कि केराटिन जो प्रोटीन होता है वो हेयर में प्रेजेंट होता है, नेल में प्रेजेंट होता है, स्किन में, और सब में प्रेजेंट होता है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोइटर इज़ ए डिजीज़, गोइटर क्या एक डिजीज़ है, काज बाई द डेफिशिएंसी ऑफ, एक गोइटर एक डिजीज़ होती है, यानी गले में जो बनती है, मतलब डिजीज़ होती है, तो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से बनती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर डिजीज़ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट नीड डैश डैश अप टू 6 मंथ ऑफ द एज, यानी कि एक जो बच्चा होता है उसको मतलब 6 मंथ तक किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाटर की, यानी कि जो वाटर की ए न्यू बॉर्न बेबी जो होता है इसको डज नॉट नीड वाटर अप टू द 6 मंथ ऑफ द एज, यानी कि उसको 6 मंथ तक एज तक उसको वाटर की ज़रूरत नहीं होती, तब तक वो दूध पीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफ़िकल्ट इन द डाइजेस्टिंग सर्टन फूड इज़, अगर मतलब किसी जो फूड को मतलब डाइजेस्ट करने में, किसी फूड को डाइजेस्ट करने में जो डिफ़िकल्टी आ जाती है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फूड इनटॉलरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन कार्बोहाइड्रेट, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना % होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 39% जो कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें, ब्रेस्ट मिल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन प्रोटीन, यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कितना % प्रोटीन कंटेन करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 6% इसमें प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन फैट, यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें फैट जो होता है कितने % होता है, तो इसका जो राइट आंसर है 55% फैट्स होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर इज़ सरप्लस ग्लूकोज स्टोर इन द बॉडी, यानी कि एक इंसान में जब सरप्लस ग्लूकोज हो जाता है तो वो किस जगह पे स्टोर होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह लीवर में, यानी कि जब ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा मतलब एक्सेस हो जाता है तो वो स्टोर कहाँ होता है, तो लीवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, तो होता एमिनो एसिड, जो होता है इसका प्रोटीन का बेसिक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पोटाशियम इन द बॉडी, जो बॉडी में पोटाशियम का मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, जो फ्लूइड बैलेंस होता है बॉडी में इसको मेंटेन करता है, कौन करता है, पोटाशियम जो है इसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज सिंथेसिस बाय द बॉडी व्हेन एक्सपोज सनलाइट, यानी कि कौन सा विटामिन जो सिंथेसिस होता है, ऑब्जर्व होता है जब ऑब्जर्व होता है बॉडी को जब सनलाइट एक्सपोज होती है, यानी कि सनलाइट की वजह से कौन सा विटामिन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी, यानी कि सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि नीचे दिए गए में से तो इसमें कौन सा ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की स्पेलिंग गलत लिखी है, BACTERIA है। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया की वजह से जो मिल्क होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो दही में कन्वर्ट होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैक्यूलस बैक्टीरिया जो होता है, इसकी वजह से मिल्क जो होता है कन्वर्ट होता है कर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउ मिल्क इज़ येलोइश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो गाय का दूध होता है वो थोड़ा येलोइश होता है, किसकी वजह से, उसमें क्या ऐसी चीज़ें उसमें होती है उसकी वजह से जो गाय का दूध तो येलोइश कलर का होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैरोटीन एंड कैसीन, यानी कि ये क्या है,
ये प्रोटीन है। कैरोटीन और कैसीन, कैसीन जो है ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो होता है गाय के दूध में होते हैं और इसकी वजह से जो गाय का दूध होता है थोड़ा येलोश कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। मतलब इस नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा एंजाइम जो है जो मतलब मिल्क प्रोटीन जो होता है उसको डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, रेनिन एक क्या है एंजाइम है, इसकी वजह से जो मिल्क प्रोटीन होते हैं वो डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। यानी कि नीचे दिए गए में से ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, कि फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू, यानी कि टिश्यू को फॉर्मेशन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है तो फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू, इसका राइट आंसर जो क्या है प्रोटीन, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक इज सजेस्टेड लैक्टेटिंग मदर। यानी कि लैक्टेटिंग मदर होता है कि वो मदर जिसको बच्चा मतलब दूध पीता है, तो मतलब उसको मतलब कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना सजेस्ट किया जाता है कि उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो इस पर डे का तो इसका जो है वो 17 ग्राम प्रोटीन उसको लेना चाहिए जो लैक्टेटिंग मदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ वाटर फॉर द एवरेज अडल्ट। यानी कि एवरेज अडल्ट होता है तो उसको मतलब एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो उसको राइट आंसर जो है इसका बी पार्ट, यानी कि 2 लीटर एक अडल्ट एवरेज अडल्ट इंसान है उसको 2 लीटर पानी पीना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इनटू द बॉडी। यानी कि नीचे दिए गए जो हमारे पास 4 विटामिन है इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो ज़रूरी है जो कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है बॉडी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच मिनरल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थी ब्लड प्रेशर। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो इम्पॉर्टेंट है किस लिए, हेल्थी ब्लड प्रेशर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइबर इन डाइट। जो रोल है फाइबर का डाइट में वो क्या है, तो ये है रेगुलेट द ये सपोर्टिंग डाइजेशन, सपोर्टिंग द डाइजेशन। यानी कि जो फाइबर है डाइट में इसका क्या रोल है, वो क्या करता है सपोर्टिंग द डाइजेशन, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे 7 सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के लिए इतने ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में है हम इसी टॉपिक को, जो हमारा टॉपिक है फूड न्यूट्रेंट हेल्थ एंड फिटनेस, जो है हमारा टॉपिक है यूनिट 5 का सेकंड जो टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।